नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से आपको खबरें दिखाता है ये आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपके 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गए, लेकिन कहीं पर भी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। यह क्यों होता है ये आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। गुजरात दौरे पर गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गिर में शेर की तस्वीरें क्लिक करते हुए पीएम मोदी की एक तस्वीर को दोबारा पोस्ट किया। उन्होंने शेयर बाजार में लगातार हो रही गिरावट का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से इस मुद्दे की गंभीरता को समझने और तत्काल हस्तक्षेप कर सुधारात्मक उपाय करने की अपील भी की। सोमवार के कारोबार के बाद भी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में गिरावट से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में ये जानना भी दिलचस्प है कि 29 साल के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में लगातार 5वें महीने गिरावट देखी गई। इससे पहले 1996 में बड़ी गिरावट देखी गई थी। आर्थिक नुकसान का जिक्र करते हुए कांग्रेस की मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स हैंडल पर विकास भदौरिया की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि गिर के शेयर देखने के बाद थोड़ा गिरते हुए शेयर भी देख लेते। साहब, बता दें कि कांग्रेस पहले भी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर आक्रामक रही है। बाजार में लगातार हो रही गिरावट को लेकर बीते फरवरी के अंतिम हफ्ते में पार्टी सांसद राहुल गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी और शाह के बयानों के बाद शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ। अब निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब रहे तो सरकार मौन है। डीडीए यानी दिल्ली में पार्क में प्रवेश करने के लिए 20 रुपए प्रतिदिन और 200 रुपए मासिक पास का शुल्क लगाया। बुजुर्ग के लिए ये राशि 10 रुपए और 100 रुपए रखी गई है। विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिदिन का शुल्क 100 रुपए रखा गया है। द्वारका के सेक्टर 16 डी के एक पार्क में एंट्री फीस लगाए जाने के फैसले को लेकर चारों तरफ डीडीए की आलोचना हो रही है। इसे जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध उठाया गया कदम बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सीधे भाजपा की सरकार को घेर लिया। पार्टी ने कहा कि पार्कों में प्रवेश शुल्क लगाकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि अब वह एक एक कर हर चीज पर दिल्ली वालों से कर वसूलेगी। जनता को दी जा रही हर मुफ्त सुविधा को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। फिटनेस एक्सपर्ट और डाइटिशियन कोमल गुप्ता ने अमर उजाला से कहा कि एक जन विरोधी कदम है। हमारे यहाँ के लोगों में पहले ही पार्क में टहलने का प्रचलन बहुत कम है। लोग मेहनत या कसरत कम करें, जिसके कारण लोगों में मोटापा, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां बढ़ रही है। जिस समय प्रधानमंत्री लोगों को बेहतर स्वास्थ्य तरीके अपनाकर मोटापे से छुटकारे की बात करें, उसी समय पार्क में प्रवेश शुल्क लगाकर उन्हें प्रवेश करने से हतोत्साहित किया जा रहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से 24 घंटे के भीतर 2 मतदाता कार्ड के एक ही नंबर की त्रुटि को स्वीकार करने की मांग की। पार्टी ने कहा कि अगर आयोग ऐसा नहीं करता तो टीएमसी अगले दिन इस पर और दस्तावेज सार्वजनिक करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को चुनाव आयोग के जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता कार्ड के नंबरों के दोहराव की त्रुटि को 24 घंटे के भीतर स्वीकार करनी होगी। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है तो पार्टी मंगलवार सुबह इस मुद्दे से जुड़े और दस्तावेज सार्वजनिक करेगी। ओब्रायन ने अपने सांसद टीएमसी के राज्यसभा उपनेता सागरिका घोष और लोकसभा सांसद कीर्ति आजाद के साथ उन मतदाता पहचान पत्र नंबरों की सूची पेश की जिनमें एक ही ईपीआईसी नंबर थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि केवल राज्य के निवासी उस राज्य में मतदान करें। बंगाल में वोट सिर्फ बंगाल के मतदाता ही करें। उन मतदाताओं को वोट देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिसके वोट समान ईपीआईसी नंबर वाले लोगों द्वारा डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन लोगों को वोट देने के लिए दूसरे राज्यों से चोरी छिपे लाया जाएगा। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कविता को लेकर गुजरात के जामनगर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद को राहत देते हुए कहा कि पुलिस ने मामले में संवेदनशीलता की कमी दिखाई है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि कविता अहिंसा का संदेश दे रही है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। जस्टिस ओका ने कहा कि कविता अहिंसा को बढ़ावा देती है। कविता का धर्म और राष्ट्र विरोधी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने संवेदनशीलता की कमी दिखाई है।
महाकुंभ से चर्चा में आईआईटीएन बाबा अभय सिंह जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि कुछ देर बाद उसको जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस को उसके पास से गांजा मिला। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। दरअसल अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर सुसाइड करने की धमकी दी थी। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करके जयपुर के एक होटल से उसे पकड़ा और पूछताछ की। इस दौरान उसने नशे में फोन करने की बात कही। पूरे मामले पर आईआईटीएन बाबा ने कहा कि थोड़ा सा प्रसाद मिला है, किसी ने बोल दिया था कि बाबा सुसाइड करने वाले हैं। कोई अजीब से केस का बहाना लेकर आए थे। मैंने उनसे कहा कि अब इस प्रसाद पर केस करोगे तो कुंभ में इतने सारे लोग पीते हैं, सभी को गिरफ्तार करो। भारत के अंदर तो ये अंडरस्टूड है। एनडीपीएस की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर दिग्गत आनंद ने बताया कि शिप्रापत थाना पुलिस की पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि होटल पार्क क्लासिक में अभय सिंह नाम का एक व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयास करा। इस पर जांच के लिए थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा टीम के साथ होटल पहुंचे। अभय सिंह के कब्जे से मिला गांजा की मात्रा कम होने के कारण जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड समारोह पूरा हुआ। इस साल सेक्स वर्कर की कहानी पर आधारित अनोरा फिल्म की धूम रही, जिसे 5 कैटेगरी में अवार्ड मिले। 1927 में अमेरिका के एमजीएम स्टूडियो के मुखिया लुइस बी मेयर ने अपने 3 दोस्त एक्टर कॉनरेड नागेल, डायरेक्टर फ्रेड निब्लो और फिल्ममेकर फीड बिटसोन के साथ एक ऐसा ग्रुप बनाने का प्लान किया जिससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिले। साथ ही एक ऐसा अवार्ड शुरू करने का सोचा जिससे फिल्म मेकर्स को मोटिवेशन मिले। इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी था। इसके लिए लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल में एक डिनर रखा गया, जिसमें बॉलीवुड के 36 सबसे नामी लोगों को बुलाया गया। उनके सामने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट एंड साइंस बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सारे लोग राजी हो गए। मार्च 1927 तक इसके अधिकारी चुने गए। हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर डगलस फेयरब्रैंक्स अध्यक्ष बने। 16 मई 1929 को रिजवेल्ट होटल के ब्लासम रूम में पहली अवार्ड सेरेमनी आयोजित हुई। इसमें करीब 270 जानी पहचानी हस्तियों ने शिरकत की। अब तब सेरेमनी में शामिल होने के लिए $5, आज के $100 की मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। आज भी यही एकेडमी ऑस्कर अवार्ड्स देती है। इस समय एकेडमी में करीब 10,000 मेंबर। ये सभी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। एकेडमी गैर फिल्मी लोगों को मेंबरशिप नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर जंगल सफारी का भी लुत्फ उठाया। पीएम मोदी रविवार रात गिर नेशनल पार्क स्थित राज्य वन विभाग के गेस्ट हाउस सिंह सदन पहुंचे, जहां से वह सोमवार सुबह जंगल सफारी पर निकल गए। पीएम मोदी ने विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर सोमवार सुबह गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का आनंद लिया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।